गुड मॉर्निंग बच्चों। जामिया मिलिया हायर सेकेंडरी स्कूल तिलई बाजार घीनपुर प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं हूं आशीष गुप्ता। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं समकालीन भारत भाग 2, जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत जो हमारा तीसरा अध्याय था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल संसाधन। ठीक है, जल संसाधन के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा, ठीक है, जल संसाधन किसे कहते हैं, जल संसाधन के प्रकार, उसके घटक और जल संकट, जल समस्याएं, जल दुर्लभता। अब आगे कड़ी में फिर चलते हैं दोस्तों। आज हमारा जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट्स है, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य, लाभ और हानि। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग विस्तारपूर्वक, हर एक के विषय में उसका अंतिम क्लास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देखिए कि अगर आप बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो सबसे पहले प्रश्न जो आता है वो समझ जाइए, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक नदी घाटी परियोजना, यानी एक नदी घाटी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों को, ठीक है, कई उद्देश्यों को, जैसे कौन कौन से उद्देश्य, जैसे सिंचाई है, बाढ़ है, नियंत्रण है, जल है एवं मृदा संरक्षण, जल विद्युत, जल परिवहन, ठीक है, पर्यटन का विकास, मत्स्य पालन, कृषि एवं औद्योगिक विकास आदि की पूर्ति करती हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं या बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते हैं। या कह सकते हैं कि एक ऐसी नदी घाटी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूर्ति करती हो, जैसे सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण है, जल एवं मृदा संरक्षण है, जल विद्युत है, मत्स्य पालन है, कृषि है, औद्योगिक पूर्ति आदि विकासों को पूर्ति करने वाले, ठीक है, जो परियोजना है, जो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। यानी बहु मतलब ढेर सारा उद्देश्य, मतलब आप जानते ही हैं, ठीक, उद्देश्य कैसे कैसे, देखिए एक नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य हैं यहाँ पे, तो पूर्ति करते हैं, इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आगे जो फैक्ट है वो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, ठीक है, बड़े गर्व के साथ क्या कहा था, इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो जो भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो हमारी खेती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। यानी जो नदी घाटी परियोजना है, अगर इसकी सुचारू रूप से उद्देश्य को पूर्ति किया जाता है, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो इसके चलते क्या, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण और नगरीकरण अर्थव्यवस्था में समन्वित हो जाएगा। यानी एक शहर और गाँव दोनों एक जैसा हो जाएगा, न किसी को इधर जाना पड़ेगा न उधर जाना पड़ेगा, तो अपने गाँव में ही लोग रोजगार का अवसर ले सकते हैं। जैसे नदियों से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है, मत्स्य पालन कर सकते हैं, अन्य जो भी संसाधन के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसके अंतर्गत क्या क्या है, सतलज नदी है, ब्यास है, बेसिन में भाखड़ा नांगल है, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों का काम में आती है। जैसे सतलज है, ब्यास है और बेसिन में, वही भाखड़ा नांगल परियोजना जो पंजाब में स्थित है, ये जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों का काम में आती है। इसी प्रकार जो महानदी है, महानदी बेसिन में, ठीक है, हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण के लिए और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। उसी प्रकार यहाँ पे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, ठीक है, जहाँ पे अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत को, यानी विश्व का जो सबसे बड़ी प्रतिमा बनी वो यह है, ठीक है। वहीं कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर और चेनाब नदी पर सेलाल प्रोजेक्ट, ठीक है, व भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना आदि बहुउद्देशीय परियोजनाएं इन उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ हैं। यानी जो ये सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जिसमें सतलज है, ब्यास है, भाखड़ है, ठीक है, हीराकुंड बांध है, नर्मदा है, नागार्जुन है, चेनाब है, सेलाल है, टिहरी बांध है, भागीरथी बांध है, ये सभी क्या करते हैं, हमारे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए, कृषि के लिए, अन्य जो भी पानी के द्वारा कार्य किए जाते हैं वो सब इनसे पूर्ण होते हैं। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। आगे चलेंगे बच्चों, आगे बच्चों देखिएगा बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य। अब तक हम लोगों ने देखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा, साथ ही साथ जो हमारी प्रमुख नदियों के अंतर्गत जैसे सतलज है, ब्यास है, ये सभी नदियों के बारे में अभी विस्तारपूर्वक आगे क्लास में पढ़ेंगे, वो अभी छोटा सा विस्तार से रूप से यहाँ पे था। तो हम लोग आगे जो पूछेंगे यहाँ पे, आपके जो दिग उत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत पूछे जाते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, इसके महत्व और उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो आगे चलते हैं हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य।
तो यहाँ पे देखिए पहला उद्देश्य क्या है, जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है उसका पहला क्या है, कृषि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। आपने देखा ठीक है, नदियों से क्या की जाती है, कृषि कार्य की सुविधा है, ठीक है, कृषि या सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, बाढ़ नियंत्रण करना, ठीक है, जैसे कुछ हीराकुंड बांध है, सतलज बांध है, ठीक है, वहीं पे सलल परियोजना बांध है, ये सभी क्या हैं, जो जल है इनको क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं। एक तरीके से बाढ़ नियंत्रण केंद्र है ये। आगे तीसरा है जल विद्युत का उत्पादन करना। तो जो तीसरा है हमारा जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, तो जैसे आपने देखा ठीक है, सतलज है, ब्यास है, ये सब प्रमुख नदियां हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, लाइट पैदा की जाती है, लाइट उत्पादन की जाती है, जो हमें लोग क्या किया जाता है, उपयोग करने के लिए दिया जाता है। आगे चलेंगे, अगला चलेंगे भूमि अपरदन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए, यानी जो मिट्टी का कटाव है बच्चों, ठीक है, अगर बाढ़ नियंत्रण के लिए बहुत सारे बांध बनाए जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी का कटाव है रुका रहेगा और हमारी जो मिट्टी उपजाऊ है वो संरक्षित रहेगी और हमारी खेती बाड़ी उन्नतशील होगी और हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपना योगदान दे पाएंगे। आगे है उद्योग धंधों का विकास करना, यानी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उससे उद्योग धंधों का विकास भी होता है। कैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कृषि कार्य करते हैं तो कृषि में सिंचाई का काम क्या करते हैं, नदियों से है, नलकूपों से है, कुओं से है, या वर्षा के जल से सिंचाई करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों के अंदर जैसे हम लोग मत्स्य पालन ले सकते हैं, मछली पालन ले सकते हैं, वही पर्यटन यानी घूमने के लिए कुछ ले सकते हैं, वही मनोरंजन के लिए फव्वारे बना सकते हैं, लोग देखने हैं अच्छे अच्छे रंग बिरंगे, आप देखिए ठीक है, कभी कभार टीवी और प्रोग्राम दिखाए जाते हैं तो लाइट के द्वारा ही किए जाते हैं। साथ ही साथ विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, बहुत लोग गाड़ी मोटर की साफ़ सफाई करते हैं, तो उसमें हम लोग उद्योग धंधों के विकास में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बच्चों मत्स्य पालन का विकास करना है, ठीक है, जो बहुउद्देशीय परियोजना है इसका उद्देश्य जो है वो मत्स्य पालन का विकास करना है, यानी मछली के पालन का विकास करना है। लोगों को उद्योग धंधे मिल जाएंगे तो लोग अपने रोजगार में लग जाएंगे, तो जो बेरोजगारी शब्द है वो अपने आप खत्म हो जाएगी उनके लिए। आगे है जल परिवहन का विकास करना, ठीक है, तो आपने देखा ठीक है, जैसे श्रीलंका है, ये सब जो हमारे पानी के इर्द गिर्द छोटे मोटे जो देश हैं वो क्या है, जल परिवहन का विकास करते हैं। अगर ये जल परिवहन से आवागमन होता है, थोड़ा सस्ता साधन होता है, ठीक है, इसीलिए लोग इसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा सुरक्षित भी माना जाता है क्योंकि जल के अंतर्गत कोई गतिविधि होती नहीं, ठीक है। आगे है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, ठीक है, अगला जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य है वो शुद्ध जल की व्यवस्था करना भी इसका उद्देश्य है। कैसे, जैसे मान लीजिए नदियों का पानी जा रहा है, ठीक है, उसको रिफाइनिंग करके क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जैसे गंगा वगैरह का पानी देखिए, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जहाँ पे पानी का शुद्धिकरण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसके प्रमुख उद्देश्य देखा। तो बच्चों अगर यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप ज़रूर पूछिए। आगे बच्चों है बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लाभ, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, अगर उद्देश्य है तो लाभ भी है और हानि भी होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बांधों में एकत्रित जल का प्रयोग सिंचाई करने के लिए किया जाता है। पहला लाभ है, अगर बांध बना दिया जाएगा तो जल इकट्ठा हो जाएगा और वो हम लोग उसको सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पर दूसरा, ये जल विद्युत ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है, यानी लाइट उत्पादन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है जल उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जा सकती हैं। अगर जल हम लोग संरक्षित कर लेंगे तो ये सब नदी घाटी परियोजना के तहत, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल संरक्षित रहेगा और वो कहीं भी जैसे सूखा वगैरह क्षेत्र है हम लोग को जल नदियों के द्वारा बनाकर उन्हें पहुंचा सकते हैं, जिससे वो अपनी फसलों को अपने उत्पादन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिएगा घरेलू व औद्योगिक कार्यों के उपयोग के लिए, घरेलू या औद्योगिक कार्य के लिए, जैसे घरेलू अभी हमने कहा ना, ठीक है, पानी शुद्ध करके दिया जाता है पीने वगैरह के लिए, ठीक है, या खेती बाड़ी के लिए या कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उड़ीसा वगैरह सरिया वगैरह जब इधर काम होता है तो वहाँ पर नदियों का प्रयोग किया जाता है, नदियों का जल। आगे है बाढ़ नियंत्रण मनोरंजन, यांत्रिक यानी नाव वगैरह चलाने के लिए, नौकायान, मत्स्य पालन व मृदा संरक्षण में भी सहायक होती है। तो ये बच्चों बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लाभ थे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। आगे बच्चों यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी परियोजना से हानि आपने देखा, ठीक है, उद्देश्य देखा, ठीक है, उसके बाद आपने लाभ देखा, फिर हानि देखिए, ठीक है। इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से कुछ हानियाँ भी हुई हैं। पहला क्या देखेंगे, नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होने से जो तलछट है बहाव कम हो जाता है। अगर एक जगह कोई पानी इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसका जो तलछट होता है वो स्थिर हो जाता है। आगे है सेकंड, अत्यधिक तलछट जलाशय की
तली पर जमा हो जाता है। जो तलछटी क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी बहता रहता है, वहाँ पर जब बहता रहता है तो धीरे धीरे वही क्षेत्र केवल उद्गीत होता है, अन्य क्षेत्र छूट जाते हैं। तीसरा कह रहा है इससे भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, भूमि का निम्नीकरण, अगर तेज़ी से नदियों को पानी बहावा जाता है तो तेज़ी से क्या किया जाता है, नदियों के द्वारा पानी बह जाता है। आप कभी देखिए पानी आपका क्या बालू या गंदा दिखता रहता है, तो उसका कारण है कि वो निम्नीकरण होता रहता है, यानी मिट्टी कट के जाती रहती है। अगला, भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप ये देखिए जब नदियों का पानी निरंतर बहता रहता है तो वहाँ पर दलदली क्षेत्र हो जाता है, और दलदली क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर जो बाढ़ और भूकंप के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। साथ ही साथ आगे देखिए, किसी कारणवश बांध टूटने पर बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, जो कभी कभार जब नदियों के बाढ़ टूट जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बिहार में एक नदी है, ठीक है, कोसी। ठीक है, कोसी नदी है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। इतना जान लीजिए ये नदी रातों रात आती है, पूरे गांव को बहा ले जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता, तो इसीलिए बहुत सतर्क होना चाहिए। अभी देखिए बिहार के क्षेत्रों में इस नदी का प्रकोप आपको दिखाई देगा। आगे साथ ही साथ आगे आएंगे, जल जनित बीमारियां, प्रदूषण, वनों की कटाई, मृदा व वनस्पति का अपघटन हो जाता है। तो आप जब देखिए नदियों का पानी बहता रहता है तो अपघटक बहुत सारे, जैसे बहुत सारे कूड़े कचड़े गंदे या मरे हुए जानवर, मृत जानवर से बहते हुए रहते हैं, और तो धीरे धीरे क्या मिट्टी भी कट जाती है, वनस्पति या कूड़ा कचड़ा आ जाता है। तो कहीं कहीं जब ये पानी स्थिर हो जाती है, इकट्ठा हो जाते हैं, तो सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद बहुत सारी बीमारियाँ भी पैदा कर देते हैं। तो एक विशेष इसमें हानि हुई थी। तो सबसे पहला हानि क्या हुई थी बच्चों, इसमें जो नदी घाटी परियोजना बनाई जा रही थी, बहुत सारे पेड़ पौधे काटे गए। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे काटे गए। जैसे मान लीजिए आप इस क्षेत्र में नदी आ रही है, तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पेड़ पौधे आएंगे काटे जाएंगे, तो जिससे बहुत सारे आंदोलन हुए। आगे कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से आंदोलन हुए इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों अब तक देखा हम लोगों ने, ठीक है, जो विशेष रूप में देखा हम लोगों ने, अगर यहाँ तक कोई समस्या हुई है तो आप बताइए, उसका हल कर दिया जाएगा। तो अगली कड़ी के अंतर फिर मिलेंगे। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।